जबलपुर से यह खबर है, जहां छात्रों से हुई चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक छात्र की मौत हुई थी और दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है रविवार रात दो छात्रों के बीच विवाद हुआ था, चाकूबाजी हो गई थी। 5 से 6 बदमाशों ने चाकू मारा था। घमापुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में एक रेस्टोरेंट संचालक के घर में घुसकर पिटाई करने का मामला सामने आया है और ये पिटाई करने वाले, विवाद करने वाले पड़ोसी युवक बताए जा रहे हैं। लाठी डंडों और हथौड़ों से जमकर पिटाई की रेस्टोरेंट संचालक के साथ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र का यह मामला है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। दो शहरों से, इस दोनों ही खबरों पर हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जबलपुर का हम रुख कर लेते हैं। अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं ये बताएं, ये पूरा छात्रों से जो चाकूबाजी का फुटेज सामने आया है, विवाद का पूरा मामला है, क्या अपडेट है ये? देखिए, विवाद किस बात का था यह तो अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लगातार जो घायल छात्र है उससे पूछताछ कर रही है। बता दूं मैंने कि जो दोनों छात्र हैं जिनके साथ चाकूबाजी की घटना हुई, एक छात्र जिसकी मौत हो जाती है, दोनों बालाघाट के रहने वाले हैं। बीते 2 सालों से जबलपुर में रहकर पीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और 15-16 जून की दरमियानी रात ये दोनों करीब 2 बजे की बात है, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। वो रांझी इलाका पड़ता है, वहां से लौट रहे थे अपने रूम। घमापुर में उनका रूम था, किराए से रूम लेकर वो रह रहे थे और तभी उनका जो घायल युवक है उसने अभी तक पुलिस को जो बताया कि जो बाइक सवार 3 बाइकों में अलग अलग लोग सवार थे, 7 से 8 युवक जो कि देखे जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। ये लगातार रांझी से उनका पीछा करते हुए आए हैं और घमापुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के समीप उन्होंने रोका है और दनादन चाकू से वार किए हैं। कुछ देर तक जो शुभम भूमर्डे है जिसकी इस चाकूबाजी मौत हो गई है, वह कुछ देर तक संघर्ष करता भी दिखाई दे रहा है, लोगों का विरोध करता दिखाई दे रहा है मारपीट का। लेकिन जो साथ में मानस श्रीवास्तव जो एक युवा जो छात्र है, वह अपनी जान बचाकर भागा है ताकि दूसरों को, अपने साथियों को सूचना दे सके और उसने जाकर सूचना दी भी है अपने साथियों को। लेकिन जब तक वह वापस आया तब तक शुभम की जो है मौत हो चुकी थी और जो आरोपी हैं वह पूरी तरह से सभी वहां से फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन देखने की बात यह है कि जबलपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। धर्म, अगर कुछ इस बारे में अपडेट आपके पास जानकारी हो इस पूरे मामले में, क्या पुलिस ने कार्रवाई की है और क्या गिरफ्तारी हो पाई है अभी? जी, गिरफ्तारी अभी तक किसी की भी नहीं हुई। 7 से 8 लोगों के खिलाफ, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज किया है और लगातार उनकी तलाश की बात कर रही है। लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है और सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चलिए, अब बने रहे हमारे साथ। अब ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। नासिर हमारे संवाददाता बने हुए हैं इस खबर पर। नासिर, जो वीडियो सामने आया है जिसमें रेस्टोरेंट संचालक के साथ किस तरह बर्बरता से पिटाई पड़ोस में रहने वाले युवक कर रहे हैं, क्या है मामला और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर ग्वालियर शहर में देखा जाए तो क्राइम की व्यवस्था है वो चरमरा गई, यानी कि बेखौफ बदमाश है। और यही वजह है कि एक रेस्टोरेंट संचालक में पड़ोसियों से विवाद होता है और उसके बाद पड़ोसियों ने जमकर उस रेस्टोरेंट संचालक जो राय है उसकी, कमल राय की जमकर मारपीट करते, लाठी डंडों से मारपीट करते, साथ ही हथौड़े का भी इस्तेमाल करते। इसमें गंभीर रूप से वो घायल हो जाता है। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जो 3 आरोपी है, अरविंद, राहुल राय और उनके खिलाफ मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये अकेला एक वीडियो नहीं है। लगातार हम देखेंगे कि ग्वालियर शहर में इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, जो चैन स्नैचिंग की घटना हो रही है। लेकिन जिस तरह से क्राइम पर एक अंकुश लगना चाहिए वो अंकुश नहीं है और लगातार इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो अपराधी तत्व के लोग हैं और बदमाश हैं वो बेखौफ है और कोई भी घटना को अंजाम देने से चूक नहीं रहे। उनको लगता नहीं है कि कानून का खौफ है कि इसके बाद जो कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं, उसके बाद उसकी सजा क्या होगी, शायद इस बात का खौफ नहीं है। और लगातार इस तरह के वो अपराधी तत्व के लोग इस तरह के घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है, और इसी तरह की वारदातें एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब करती है किसी भी शहर की। बहुत शुक्रिया आपका धर्म, हमारे साथ जबलपुर से जुड़ने के लिए, और नासिर आपका भी शुक्रिया ग्वालियर से अपडेट पहुंचाने के लिए।